हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो उन लोगों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ख़ास होने वाला है जो इस वक्त पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में हैं। और वो ये उनका ये गोल है कि उन्होंने आगे किसी फॉरेन कंट्री में जाके फर्दर स्टडी करना है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक स्टूडेंट कंसल्टेंट जो है वो क्या बला है। अब आप बहुत से लोग कहेंगे यार आप भला क्यों कह रहे हो, तो मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि वो भला क्यों है और उसके क्या वेज ऑफ अर्निंग्स हैं। क्योंकि ये मैं वीडियो और ये मैं सीरीज़ जो मैं शुरू कर रहा हूँ, ये मैं तंग आके शुरू कर रहा हूँ बिकॉज मुझे बहुत से लोग डीएम करते हैं और मुझे कहते हैं कि जी हमें स्टूडेंट कंसल्टेंट के पास गए, उस टाइम से फ़ीस ले ली, उसके बाद उसने हमारा केस प्रोसीड नहीं किया। हमने यूनिवर्सिटी को फ़ीस सबमिट करवाई थी, यूनिवर्सिटी ने हमें कैश इशू नहीं किया। अब हमें एजेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ठीक है। अब एजेंट जो है वो हमारा इंटरव्यू पास नहीं हो रहा है, ठीक है। वो हमें नहीं बता रहा है कि हमें इसमें मतलब किस तरह इसके लिए प्रिपेयर किया जाए या क्या चक्कर है। और वो हमारी अमाउंट भी रिफ़ंड नहीं कर रहा है, हम किसी और के पास भी नहीं जा सकते। कुछ को जो है वो कुछ को ये होता है कि वो बच्चा जाता है उसके पास कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में जाना है, एजेंट कहते नहीं नहीं आप इसमें नहीं, आप इसमें चले जाओ, आप किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाओ, इसमें नहीं जाओ आप, ठीक है। ये सारे के सारे जो थिंग्स हैं इनको कंसिडर करते हुए मैंने सोचा कि यार एक सीरीज़ शुरू की जाए, ठीक है, जो कि 4-5 वीडियोस होंगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, इस केस से रिलेटेड, जिसमें सब के सब कॉन्सेप्ट, सब के सब जो लोगों के इश्यूज उनके साथ हो रहे हैं उनको क्लियर कर दिया जाएगा। ये पहली वीडियो है, ये स्टार्ट है। ये वीडियो सिर्फ इस बारे में है कि स्टूडेंट कंसल्टेंट आपसे किन किन तरह जो है अर्न करता है। ये वीडियो सिर्फ इसमें ये है क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि वो किस तरह आपको लूट रहा है तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप लूट मार से बच कैसे सकते हैं। क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। तो अब आ जाते हैं आज की वीडियो पे। बहुत से लोग हैं उनको ये मिसकंसेप्शन ये है कि जी जो हम स्टूडेंट कंसल्टेंट को 45-50,000 पे करते हैं जी बस ये बहुत हो गया जी, ये इसी से उसका घर चल रहा है, इसके अलावा कुछ भी उसकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और मैं भी जब यहाँ पे आ गया मुझे उसके 1 साल बाद पता चला कि भाई ये तो ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। ये तो हमें तो वो कहते नहीं मैं तो मामू बन गया। तो यही सीन हुआ था मेरे साथ भी, तो मैं ये नहीं चाहता कि आपके साथ हो। अ, असल में स्टूडेंट कंसल्टेंट जो है उसके पहले बता देता हूँ 4 तरीक़ों से अर्न करता है। पहली चीज़ ये है कि उसको यूनिवर्सिटी से कमीशन मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि वो आइल्स की जो प्रिपरेशन है वो उसके पास करते हैं, उससे वो अर्न करता है। तीसरी चीज़ ये वो जो आपको बैंक स्टेटमेंट जो है उसमें हेल्प आउट करता है, ठीक है वो। और चौथी ये कंसल्टेंसी फ़ी है। तो कितनी होगी? 4 होगी। और जो कंसल्टेंसी फ़ी है वो तो कुछ भी नहीं है, कंसल्टेंसी फ़ी कुछ भी नहीं है कंपैरिजन टू जो बाकी 3 है उसके है। तो अब पहली चीज़ पे आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी का कमीशन। इंग्लैंड में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ठीक है। ज़्यादातर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, थोड़ी बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। अब जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिसकी एक जो हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी जिसकी एक बहुत हाई रेपो है, ठीक है, उसमें तो स्टूडेंट वैसे भी आ रहा है, धड़ाधड़ स्टूडेंट आ रहा है भाई। बोरियां भर भर के पाकिस्तान से, इंडिया से स्टूडेंट इस वक्त इंग्लैंड में दाखिल हो रहा है। ये रिपोर्टर जो है वो शाहनवाज, जो भी नाम था उसका तो वो तो आ रहा है, ठीक है। तो जब वो आ रहा है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में सीट्स नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स फुल हो चुकी हैं, इतने स्टूडेंट्स आ गए हैं, ठीक है। तो मुझे आप ये बताएं ना, यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट एजेंट के पास जाने से क्या फ़ायदा होगा? यूनिवर्सिटी एजेंट का सिर्फ एक काम है, बच्चे को यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना। अगर यूनिवर्सिटी में बच्चा खुद ब खुद भर भर के आ रहे हैं, भर भर के, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है किसी स्टूडेंट कंसल्टेंट के साथ पार्टनरशिप या एमओयू साइन करें? तो वो कोई एमओयू साइन नहीं करते बिकॉज उससे यूनिवर्सिटी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो एजेंट को फ़ायदा होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से, जो इंग्लैंड में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जिसमें बच्चे कम कम आते हैं, ठीक है। उसमें एजेंट को फ़ायदा होता है। वो एजेंट की कोशिश होती है कि भाई इसमें बच्चे भेजो। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, आप उसके पास गए होंगे कि जी हमने यूनिवर्सिटी चूज़ की हुई है, हमारे पास इवन ऑफर लेटर भी आया हुआ है, ठीक है, तो हमने इसमें जाना है। वो कहेगा नहीं 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 आप इसमें क्यों जा रहे हो, आप इसमें चले जाओ, आप इसको छोड़ दो, इसमें नहीं जाओ, आप ये ऐसे ही है वैसे ही है, आप इसमें चले जाओ। तो अब आपने अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटना, आपने उसे कहना है कि नहीं भाई आपने हमारा केस करना है तो करो, नहीं तो हम किसी और के पास चले जाते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, क्योंकि आपने अपना डिसीजन चेंज नहीं करना। वो कंफ्यूज करेगा कि मुझे बहुत पता है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, ये यूनिवर्सिटी तो ऐसी है वैसी है, ये कोर्स ऐसा है वैसा है, ठीक है।
इस तरह की बातें वो आपसे करेगा, ठीक है, लेकिन आपने अपना डिसीजन चेंज नहीं करना जब तक आपको कोई एक वैलिड रीज़न नहीं मिलता अपने डिसीजन को चेंज करने का, ठीक है। ये होगी भाई उसकी जो कमीशन है यूनिवर्सिटी से। अब बहुत से मतलब लोग सोचते होंगे कि यार पता नहीं कितना कमीशन होता होगा भाई। अभी तो सिर्फ तुम लोगों को पता चला है कि कमीशन होता है। अब मैं बताता हूँ कितना होता है। एक एजेंट को एक बच्चे का राउंड अबाउट वो डिपेंड कर रहा होता है कि उस बच्चे की फ़ीस कितनी है, ठीक है। अब कोई मास्टर्स पे गया है, उसकी 10 to 15,000 GBP फ़ीस होगी मैक्सिमम, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बेशक हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड भी हो। लेकिन अगर बैचलर पे गया है उसकी इतनी ही साल की होगी, तो फिर 3 साल की कितनी होगी, 30,000 प्लस होगी, बेशक जैसी भी यूनिवर्सिटी हो। तो उसमें फिर एजेंट को जो कमीशन है वो ज़्यादा मिलता है, बिकॉज ऑब्वियसली फ़ीस ज़्यादा है यूनिवर्सिटी की। तो भाई एजेंट बच्चा लेके आया है, बहुत तोपें चलाई हैं उसने, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। तो वो उस पर फिर एजेंट को कमीशन ज़्यादा मिलता है, ठीक है। इसीलिए अब वो कमीशन जो है वो राउंड अबाउट मैं आपको बताऊँ 1,000 to 2,000 GBP इस तरह होता है एक बच्चे पे, ठीक है। ये हो गया उसका कमीशन। अब दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं, वो गया आइल्स। क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने आइल्स मैंडेटरी कर दिया है कि आपका 6.5 मिनिमम बैंड होना चाहिए, कुछ यूनिवर्सिटी ने 7 कर दिया है। तो बहुत सी एकेडमीज इंस्टीट्यूट्स आई थिंक्स ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द इंडिया हैं कि जहाँ पे बच्चा आइल्स की प्रिपरेशन कर सकता है। लेकिन आपको एजेंट ये कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, आप उनको छोड़ो, हम आपको तैयारी करवाते हैं। हम तो पैदा ही जो है ना वो अंग्रेज़ों के देश देश में हुए थे। हम तो वैसे ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें हमसे ज़्यादा इंग्लिश ही किसी को नहीं आती। वो कहेगा जी हम आपको तैयारी करवाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब आपने सारा केस उसके थ्रू किया होता है, तो आपको उस पर ट्रस्ट भी बन चुका होता है आपका। तो आप कहते चलें ठीक है। अब जो आपकी अमाउंट उन एकेडमीज़ में जो लग रही होती है उसका मैं कहूँगा 3x, मिनिमम 2x तो वो आपसे चार्ज करते हैं, सही है। तो इसको भी आप ज़रूर अपने माइंड में रखा करें जब आप आइल्स की प्रिपरेशन करने की कोशिश करें, वो खुद कर लें, ठीक है। ऑनलाइन भी बहुत से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ से प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक। इसीलिए जो है आप खुद करें तो बेहतर है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट पे आप आ जाते हैं, वो होती है बैंक स्टेटमेंट। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि बैंक स्टेटमेंट ही मैनेज हो रही, उनके पास इतनी अमाउंट नहीं है, ठीक है। उसमें भी एजेंट आपसे कहेगा, आप देख रहे हैं सर्विसेज हमारे पास हर चीज़ की हैं, ठीक है। आपने घबराना नहीं है बस। उसमें एजेंट आपसे कहेगा कि ठीक है आप 50 लाख की बैंक स्टेटमेंट ले लो, ठीक है, और हमें 3.5 लाख दे दो, जो कि 7% बनता है ऑफ डैट अमाउंट, ठीक है। तो अब आप कहोगे यार चलो मेरे पास 50 लाख तो है नहीं, मेरे पास और कोई वे आउट भी नहीं है, तो मैं इसी को दे देता हूँ। वो आपसे कहेगा ठीक है जी, ये इस बैंक में जाके आप अपना अकाउंट खोल लो, और उसके बाद हमें चेकबुक और एटीएम हमारे वाले कर दो, क्योंकि उसको अब आप पे भरोसा नहीं है। और दूसरी बात, आप पे भरोसा होना भी नहीं चाहिए। 50 लाख है, आप लेके गायब हो गए तो आपको कौन ढूंढता फिरेगा। और आपको पता है पाकिस्तान में तो फिर कोई बंदा नहीं मिलता जो मर्ज़ी कर ले। तो इसीलिए वो आपसे चेकबुक और एटीएम जो है वो अपने पास रख लेता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो उस अमाउंट जो है वो उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। अंग्रेज़ों बेचारे ये ऐसे ही हैं, सादे से लोग हैं, इनको नहीं पता होता कि अब वो अमाउंट जो है वो आपकी अपनी है या कहीं और से आई है या क्या चक्कर हुआ है। पहले तो ऐसे होता था, इन्वेस्टमेंट बैंक है एक, उसकी भी चल जाया करती थी उस पर भी, लेकिन एजेंट 2 to 2.5 लाख चार्ज करता था, लेकिन वो भी चल जाया करती थी। वो इन बेचारों को पता चल गया कि भाई ये तो सब जो है ना गोलमाल है, ये तो हमें मामू बना रहे हैं, तो इन्होंने फिर वो चीज़ ख़त्म कर दी। तो इनको हमने ही स्मार्ट किया है, वैसे ये इतने स्मार्ट है नहीं, इनको हमने ही जो है ना अपनी जो हमारे अंदर काबिलियत है, जो हमारी पोटेंशियल है, जो हमारे जो हम शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं ना, वो उनको जैसे जैसे पता चलते जाते हैं तो उनका दिमाग खुलता जाता है कि हाँ यार ये भी तरीका हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ हो गई। चौथी चीज़ सबको ही पता है, वो स्टूडेंट कंसल्टेंसी फी है। तो कितने हो गए टोटल, 4 हो गई। अब ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है जो आपने कंसल्टेंट के पास जाना है, ठीक है। वो आपसे कहे कि जी मुझे फ़ीस चाहिए अपनी कंसल्टेंसी की, आपने उसे पता है क्या कहना है, आपने उसे कहना है कि भाई आपको यूनिवर्सिटी से भी तो कमीशन मिल रहा है, आपको फ़ीस क्यों चाहिए। आप सीधा कहो अगर आपको कंसल्टेंसी फ़ी लेनी है तो मैं किसी और के पास चला जाता हूँ, ठीक है। वो आपको कहेगा नहीं 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 नहीं, आप बैठे हैं, आप किधर जा रहे हैं, आप नहीं जाएं, आप बैठे हैं इधर। और जो है
आपसे नहीं लेते हम कंसल्टेंसी फ़ी, या वो आपसे ये भी कहेगा कि आपको कैसे पता कि हमें कमीशन मिलता है। बाज़ औक़ात ये भी हो जाता है कि आपको कैसे पता। तो आपने अपना जो है ना शार्प होना है, ठीक है, स्मार्ट होना है। सो इस वीडियो को अब दी एंड करते हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी की कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं, किसी के कोई क्वेरीज़ हैं, तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन कर दूँगा, वहाँ पे वो मुझे डीएम कर सकते हैं कि ये हमारे इश्यूज़ चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ या एजेंट्स के साथ। मैं उसको पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, मैं आपकी उसमें हेल्प करूँगा, ठीक है। इसके अलावा फ्यूचर में मेरा लॉन्ग टर्म विज़न ये है, वेबसाइट लॉन्च कर रहा हूँ मैं इन फ्यू वीक्स। उस पे खैर वो अब आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो मेरा क्या फ्यूचर प्लानिंग है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।